ये पगड़ी बांध रहा, जब कहाँ चला गया? जब नरसंहार करा सरदारों का, तो इसे सीरियस ही लेना बेकार है। हाँ, इसको सीरियस नहीं लेते। कौन? राहुल गांधी। भाड़े का सरनेम लेके डोले है ये। उसके तो नाना, दादा और बाबा, उसके परदादा सारे जो है ना, हम नहीं लेते बेवकूफ को सीरियस। इसे कौन सीरियस लेगा? बेवकूफ कह रही हैं। बेवकूफ है ही, गधा है पक्का। ये देखो, ये है इसका काम, ये होना चाहिए इसके साथ में। ये सामने मिल जाए ना तो इसका जूता पाड़ू मैं। राहुल गांधी को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये हमारा और हमारे पुरखों का, हमारे सनातन धर्म का देश है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी, आपका खूब स्वागत करती हूँ द न्यूज़पेपर पर। देखिए, अभी रास्ते से गुजर रहे थे तो पीछे एक मंदिर दिखा जहाँ पे पुजारी जो है पूजा कर रहे थे। एक स्टेटमेंट जो राहुल गांधी जी का अभी सुर्खियों में चल रहा है कि ये देश जो है तपस्वियों का है और पुजारियों का नहीं है। ये सुर्खियों में चलने वाला स्टेटमेंट, इसी पर चर्चा करेंगे पुजारी जी से। और तमाम लोग हैं मंदिर के ही, इनसे जानेंगे कि कहाँ अब जाएंगे पुजारी लोग। पुजारी जी बहुत बहुत नमस्कार। पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा इधर आइए, पूछना चाहूँगी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, तो कहाँ जाने वाले हैं अब आप लोग? बहन जी, बात ये है, हाँ। देश तो ये राहुल का खुद नहीं है। हाँ। राहुल खुद इस देश का नहीं है। जिसको अपने पहचान खुद नहीं है, वो दूसरों को पहचान क्या बताएगा? वो त्यागी और तपस्वी और पुजारी। पुजारी ही तो तपस्वी होते हैं। तपस्वी और पुजारियों में अंतर क्या होता है उसको ये खुद नहीं पता। राहुल गांधी जी पहले अपने वक्तव्यों का ध्यान रखें कि हमें क्या बोलना है। मैटर ही नहीं उनके दिमाग में आता। वो तो एक लकीर के फकीर बने पड़े। तपस्वियों का होता है तपस्वी। अरे तपस्वी वही तो होंगे जो भगवान के साधक होंगे। पुजारी ही तपस्वी होते हैं। उनको ही तपस्वी कहते हैं, उन्हीं को पुजारी कहते हैं। इनकी माँ को अंटोनिया गांधी बोलते हैं, जो बाहर बेटरों का काम करती थी, वो आज हमारे देश की सत्ता संभालने को तैयार हो रही हैं। उनको खुद नहीं पता कि हमारा औचित्य क्या है, हम किस गोत्र के हैं। बस गांधी लिखे, माँ ब्राह्मणों में पैदा हुई, आप गांधी लिख रहे हैं। इनका कुछ पंडित जी खुद को तो वो कश्मीरी पंडित बताते हैं ना। अरे कहने को वो कुछ भी कहते रहे, वो नहीं है कहीं के भी। वो है गधे। सुन लो, इतनी बड़ी बात क्या? कर रहे, कांग्रेस के युवा नेता हैं। युवा नेता कांग्रेस के, उनको ये नहीं पता कि मैटर क्या है। किस मैटर पे कभी कुछ कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं। वो तो सोने से, आलू से सोना पैदा कर देते हैं। आगे उनका क्या है? तो देश छोड़ के और ये कि गन्ने के खेत को ईख बताते हैं घास। तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है। उनके कहने से कुछ नहीं है। देश सनातनियों का है, सनातनियों का रहेगा। आंटी जी, आप बहुत देर से ये पेपर लेकर उंगली दिखा रही हैं, क्या दिखाना चाह रही हैं? ये देखो, ये है, ये चाहिए, ये हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये चूरन बिकने वाला नहीं है। ये चूरन है, चूरन। क्यों ऐसा कह रही हैं? अरे भाई, सबको पता है, आलू एक तरफ से डालेगा, दूसरी तरफ से सोना निकालेगा। ये है, कहाँ से निकालेगा सोना? है, दाल बेचेगा दर्जन में दाल बिकेगी, आटा केजी में बिकेगा। ये बोलता क्या है? ये क्या बोलता है? ये तपस्या से, इसे यही पता नहीं मूर्ख को। ये एक नंबर का मूर्ख है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? सबे पता है कि मूर्ख है। इसे बोले कुछ है, करे कुछ है। यूं बाहर कुछ बोलेगा, बाहर आरएसएस को गाली देगा, अंदर जाके माथा टेक देगा कि गलती होगी, गलती, वहां जाके कान पकड़ लेगा। ये एक नंबर का मूर्ख है। जी जिक्र किया, ये तो कहते हैं कि आरएसएस वाले हर हर महादेव ही नहीं बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। ये खुद ही नहीं बोल, ये अभी बोलने लगा। ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनेगा। ये मूर्ख है, एक नंबर का गधा। उल्टा जनेऊ पहन के घूम रहे थे बच्चे के साथ। ऐसा ही तो करता है ये उल्टा जनेऊ। इसे यही नहीं पता कहाँ चने उगते हैं, कहाँ घास उगती है, कहाँ गन्ने। इसे पूछ के देख लो, इसे पता है ही ना कुछ भी कि कहाँ गन्ने कौन से कब पैदा होते हैं, कहाँ लगते हैं, कब बोते हैं, कैसे बोते हैं, काट के बोते हैं, सावत बोते हैं। इसे तो पता ही नहीं है कुछ भी। मूर्ख को मूर्ख है ये, आप क्या? और क्या मूर्ख ही है ये देखो, ये नहीं चाहिए। ये मूर्ख, ये पगड़ी बांध रहा, जब कहाँ चला गया? जब नरसंहार करा सरदारों का, ये पगड़ी बांध के दिखा रहा है। मूर्ख, मैं भी सरदार की बेटी हूँ, मुझे पता है, मेरा खून खोलता। ये पगड़ी पहन रहा है, इसे शर्म नहीं आ रही पगड़ी पहनते हुए? नहीं, लेकिन अभी ये उसी अमृतसर में गए हैं, मत्था टेक रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत हैं चमचे इसकी गैल में जो लग रहे हैं। ये पगड़ी पहन रहा, जब कहाँ चला गया था? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यहाँ सरदार के गिरवा दिए हैं।
किसने बांटा था? देश तो जोड़ने, देश टूटा हुआ कब था? देश तोड़ा इसके नाना ने, जो चाइना को दे दिया था। हाँ, कश्मीर को दे दिया था। कश्मीर जो हमारा थोड़ा हिस्सा गया हुआ है, किसने दिया था? इसकी दादी ने दिया, उसने दिया। इतने सारे वो मरवा के, इतने सारे सेना को मरवा कर उसके बाद में जमीन भी छोड़ दी और जमीन भी दे दी वापसी, और सैनिक भी दे दिया। जो 53 कितने हजार हमारे सैनिकों ने अपनी जान पे खेल के वो कब्जा कर लिया था, उनको हथियार गिरवा दिए थे, वो भी वापस दिए, जमीन भी वापस दी। ये ऐसे है दानी। मतलब आंटी जी देखिए, एक समय में तो इंदिरा गांधी ने जमीन ले ली, चाइना ने जमीन ले ली। कहाँ ले ली जमीन? जमीन तेरे नाना ने दी थी, इसके नाना ने दी थी जमीन। लेकिन ये सारे इल्जाम तो ये लोग विपक्ष पे लगाते हैं, कहते हैं देखिए इंदिरा गांधी जी ने टैंक चलवाया था और अब ये उसी अमृतसर में जाके मत्था टेक रहे हैं, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? ये तो मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख है। ये तो ड्रामेबाज है, एक नंबर का ड्रामेबाज। लेकिन सपना प्रधानमंत्री बनने का देखते हैं। हाँ, ये चूरन नहीं चलेगा, बोल दिया ना, नहीं चलने वाला ये चूरन, ये बिकेगा नहीं। बिकेगा नहीं। जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी जी भर के जोर लगा ले, ये कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अच्छा, आंटी जी एक बात बताइए, राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन महाभारत के समय में जो पांडव लड़ाई, हाँ, इस मूर्ख को यही नहीं पता तपस्वी और पुजारी कौन होते हैं। अरे वो जो पूजा करते हैं वही तो तपस्वी होते हैं। ये भी कहते हैं कि पांडवों के समय में जो है हर धर्म के लोग पांडवों के साथ थे। हाँ, इन्हें देखा है? हाँ। इसे कुछ भी, मैं कह रही हूँ, इसे पता ही नहीं है मूर्ख को, इसे ना पता कुछ भी। ये गधा एक नंबर का। किसकी बात कर रहे हो? इसे सीरियस ही लेना बेकार है। हाँ, इसको सीरियस नहीं लेते। कौन? राहुल गांधी। इसे सीरियस मत लो। ऐसा क्यों? इतनी नाराजगी आंटी जी क्यों राहुल गांधी? ये काम ही ऐसे करता है। काम ऐसे ऊपर से जनेऊ पर लेगा, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धर लेगा, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, बाहर कुछ बोलेगा, अंदर जाके मत्था टेक लेगा। ये पता गलती का एहसास हो गया, उस समय नहीं था। अब इसे गलती का एहसास हो ही ना, ये बार बार गलती करेगा फिर। अब वो नहीं है, अब वो जमाना लद गया। एक गाल मारो, एक गाल पे मारो, दूसरा चाटा। अब हम दनादन एक मारे, एक नहीं, उससे पहले ठोक देंगे हम। अब घर में घुस के मारने वाले हैं। अब वो नहीं है हम। ठीक है। अंकल जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडवों के समय में हर धर्म के लोग उनके साथ थे, क्या कहेंगे? उसके खानदान को नहीं पता कि हिंदू धर्म क्या चीज़ है, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे। उसके बाप को नहीं पता, उसके दादा को नहीं पता, उसके नाना को नहीं पता। उसे ये नहीं पता अगर जो तेरा बाबा था उसकी समाधि कहाँ पर है। तो इनके ये कौरव के, पांडव के, हिंदुओं की ये बात करेगा ये? हाँ जी। जो जिन्होंने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो वैसे ही थे क्या? इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी है, उसको राहुल गांधी, उसने नहीं, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी है, उसको ये कुर्बानी बोलते हैं ना। हमारे यहाँ की कुर्बानी नहीं है। लेकिन ये तो सीधा सीधा इल्जाम लगाते हैं ये देश तपस्वियों का है, पुजारी का तो है ही नहीं। कौन कहता है तपस्वियों का है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जब उसे अपना ही नहीं पता मैं क्या हूँ, उसे अपना खानदान का नहीं पता मेरा खानदान है क्या। नहीं, कश्मीरी पंडित बताते हैं ना। कौन बताता है वो? राहुल गांधी। कौन बताता है? हाँ, राहुल गांधी बताते हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं। उसके बाबा का नाम क्या था? नहीं, वो तो गांधी बताते हैं ना, वो तो गांधी बताते हैं। हमें ये बताइए उसके बाबा का नाम क्या है, बस ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये बताओ ना मुझे। ये आप गांधी जी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं? हाँ जी। नहीं, लेकिन अंकल जी आप इतने इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं ना। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। बेटे उसको प्रधानमंत्री बनाओ। वो तो जो ना आलू डालता है, सोना निकालता है। हाँ। तो उसका भी ख्वाब देखता है। कितने आलू निकाल दिए, कितने सोने बना दिया आज तक उसने? बनाया है कोई सोना? जिस दिन वो आलू का सोना बना देगा, उस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। जिस दिन आलू से सोना निकालेंगे उस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। जाएगा। अच्छा अंकल जी, अभी आपने कौरवों का जिक्र किया। अभी कहते हैं कि इस समय में कौरव जो है वो शॉर्ट पैंट, मतलब छोटी छोटी पैंट पहन के घूमते हैं, मतलब आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं वो, और कहते हैं कि आरएसएस हर हर महादेव नहीं बोलते, जय सिया राम नहीं बोलते, क्या कहेंगे? वो सब कुछ बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। आरएसएस वाला ऐसा वो दल नहीं है। अब जो वो सोच रहा है, समझे जी, उसके तो नाना, दादा और बाबा, उसके परदादा सारे जो है ना, सारे सुअर हैं, कटवे हैं। उसे यही नहीं पता तू है क्या। हाँ जी। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने के बाद में ब्राह्मण बनना चाहता है क्या? ऐसे नहीं होगा। लेकिन जनेऊ भी तो उल्टा ही पहनते हैं। उल्टा पहनते हैं ना, तो ऐसे ब्राह्मण नहीं होगा ना। मुसलमान को पता है क्या है? क्या? मुसलमान को जो है, मतलब जनेऊ पहन के वो हिंदू बन जाएगा या ब्राह्मण बन जाएगा?
वो तो पहले जो जितने ये मुसलमान हैं, आज ही जो मुसलमान बैठे हैं, ये सारे अगर इनका आप उछाल के देखोगे ना, 9वां स्थान ये हिंदू मिलेंगे। ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है वो सबको सुनती है, राहुल गांधी जी को भी सुनती होगी, वो ऐसी ऐसी बातें पांडवों को लेकर कहते हैं, क्या मन में छवि जाती हो? सुनती है, सब सुनते हैं इसको सुनते हैं, लेकिन गंभीरता से कोई नहीं लेता इसे, कोई नहीं लेता। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं इसको, क्योंकि आज तक इसे मुंह रखना है। मैं बताऊंगी, मेरा गोत हो, सब पूछ लो इसे, न्यू पूछो इसका गोत क्या है। भाड़े का सरनेम लेके डोल रहे हैं ये भाड़े का सरनेम लिए डोल रहे हैं ये। भाड़े का सरनेम? भाड़े का सरनेम है, गांधी का सरनेम है। अरे बता पहले तेरा दादा का सर वो बता ना, दादा का गोत बता, दादा का गोत से मेरा गोत जो मेरे दादा से चला कि इससे चला है, ये बताओ। ये भाड़े का सरनेम लेके डोल रहा, अपने आप को बता रहा। हाँ बता भाई, एक आध बार हमें अपने दादा की मजार तो दिखा दे कम से, वहाँ तो जा, वहाँ तो टेक, वहाँ माथा लगा, वहाँ टीका लगाइए, टीका लगा के अपने दादा की मजार पे जा। जब जाने हम तो राहुल गांधी, कितना बड़ा राहुल गांधी वो हैगा, इसे आप नहीं मानती? इसे कोई वही नहीं लेता, इसे कोई गंभीरता से नहीं लेना, हम ले में गंभीरता से। कोई ये चलने वाला नहीं है, ये चूरन नहीं चलने वाला। देखो ये चलने वाला, ये रहा, ये चलने वाला 24 में भी यही आ रहा है। ये इनको तो पाखंडी बोल देते हैं ना राहुल गांधी। पाखंडी खुद है, ये खुद पाखंडी है, ये पाखंडी है। ये इसे कुछ नहीं दिखता। ये देखो यही आ रहा, ये आ गया, आने वाला है। इनको तो कौरव कहते हैं, इनको कौरव कहते हैं। वर्ल्ड लीडर बनेगा, देश का नहीं वर्ल्ड का लीडर बनेगा, वर्ल्ड को प्रोजेक्ट करेगा, वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को। सुनिए, गुस्सा आप हो रही हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि ये वर्ल्ड लीडर है, लेकिन ये जो जिनको आप ये दिखा रही हैं फोटो, ये कहते हैं कि ये कौरव है, ऐसा कहते हैं। ये देखो कितना बड़ा नाटकबाज है, ये खुद कौरव है, खुद गौरव है। टुकड़े के कहाँ गया था ये? जेएनयू में। किसके पीछे खड़ा हो गया था? उनके, कि जी उनको रोक रहे बच्चों, वो बच्चे थे, ये टुकड़े गैंग के पीछे जाके खड़ा हो गया, वहाँ छुप गया। हाँ, ये इतना बड़ा हाँ। ऐसे ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर रही हैं, लेकिन ये बार बार पांडव को टारगेट कर रहे थे। कहते हैं कि पांडवों ने जो है जीएसटी नहीं लगाई, पांडवों ने तो है नोटबंदी नहीं किया। अरे इस मूर्ख को कुछ भी नहीं पता, इसे पता ही नहीं है, ना इन्हें महाभारत देखी ना कुछ देखी, इसे कुछ नहीं पता। हमें ये सब पता है। और न्यू कहता है कि भाई पुजारियों का देश नहीं है, उसका देश नहीं है। इस मूर्ख को कुछ नहीं पता, इससे ना गंभीरता से लेना है, गंभीरता से नहीं लेना। नहीं, लेकिन लगातार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। नहीं, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा, अन्ना ये चलेगा। अब ये चलेगा, ये देखो, ये रे भारत जोड़ रहे, नहीं लग रहा नहीं चलेंगे। कहाँ जोड़ रहा? भारत टूटा ही नहीं है, भारत पहले ही था। भारत टूटा ही कब था? तोड़ा था तो इसके नाना ने तोड़ा था। हाँ, उसको दिला दे, उसको नहीं कहता। जो चाइना में छुप के जाता है, और जब वो खुद चाइना वाले बताते हैं कि हाँ यहाँ आया था, तब जाके बताता है। छुप चोरी चला जाता है। और कहाँ जाता है? सिक्योरिटी के लिए हल्ला मचाता है, हाय मेरी सिक्योरिटी, हाय मेरी सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी छोड़ के भाग जाता है। ये कहाँ भागता है, कहाँ छुप के रहता है? ये छुप के उनसे मिल आता है, चाइना चाचा से, अपने चाचा से, चाइना चाचा से। अच्छा हाँ जी, ये तो ये भी कहते हैं कि मन में डर होता है इसलिए ठंड लगती है, मन में डर ना हो तो आदमी को ठंड ना लगे। झाड़ पे चढ़ रहा है, चने के झाड़ पे। हाँ, थोड़ी देर चलेगा, थोड़ी सी देर चलेगा, गाड़ी में बैठ जाएगा, बस थोड़ी सी देर मीडियम उसमें दिखा के, थोड़ी देर से दिखा के भाई वो टी शर्ट पहन रखी है, ये चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ, चढ़ जा, हम देखे भाई ने भी तार दे, टी शर्ट भी तार दे, देखे बोला तुझे ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये देखो, उतरवाना चाह रहे हैं। तपस्वी होते वो नहीं पहनते, जो तपस्वी होते वो नहीं पहनते, वो रहे चद्दर में खाली नंगे चले। चल नंगा, चल भला, देखे भला कितना नंगा चलने वाला। तो रहे ना, अपने आप को बता तो रहे तपस्वी। ये जानबूझ के कर रहा है, ड्रामे कर रहा है एक नंबर का। ये थोड़ी टी शर्ट भी उतरवा दे, जब जाने हमें टी शर्ट तार दे, देखे बोले तुझे ठंड लगेगी नहीं लगेगी। टी शर्ट हाँ तार दे। ये भी कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के टी शर्ट दिखाने के मारे कराई, महंगी टी शर्ट दिखाने के लिए। बाहर के अपने वहाँ के पैर रखे ना, अपने वहाँ की इटली के वहाँ के पैर रखे ना, बाहर की। हाँ, यहाँ की पैर, खादी पैर यहाँ का। हाँ, बाहर की पहन, महंगी टी शर्ट दिखाने के लिए, ऊपर से वो नहीं पहनता, ये जर्किन। हाँ, ये मूर्ख। ये तो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने अंदर के राहुल गांधी को मार दिया। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, जो आप देख रहे हैं मैं वो नहीं। अरे ये नाटकबाज है, ये अकल, उसके लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल। ये नकल करे कि हमारे मोदी जी की दाढ़ी हो गई थी तो ये सोच रहा है मैं दाढ़ी बढ़ा के हो जाऊंगा। ये वही तो है, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, इस अकल है ही नहीं।
अकल नहीं है। ना कहाँ है अकल इसे? कांग्रेस के युवराज हैं ये, आप कह रही हैं अकल नहीं है। युवा मेरी उम्र का है, मेरे पोती पोते इनकी धी देवते इनकी सबकी हो रही हूँ मैं। ये मुंह रखिए नो। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये 53 साल का हो रहा है? ये युवा धरा है। ठीक है अंकल जी, क्या कहेंगे? कहते हैं पांडवों के समय में जीएसटी नोटबंदी नहीं थी। मैं सबसे पहले गयासुद्दीन से शुरू होता हूँ जी, जी। और फिरोज खान का वंशज और उसका नाम राहुल विंसी। उसको ये नहीं पता कि सनातन धर्म होता क्या है। आज तक उसने अपने घर में कभी भी रक्षाबंधन और जो है राखी का त्यौहार नहीं मनाया। कभी उसने भैया दूज का कार्यक्रम अपने घर में नहीं मनाया। और इसके घर में आज भी जाकर के देखेंगे कोठी में चर्च बना हुआ है और चर्च में जाता है ये हमेशा। और जो सनातन धर्म की बात करता है, ये सनातन धर्म की बात करता है, सनातन धर्म के बारे में ये जानता ही नहीं है कुछ भी। आप कह रहे हैं सनातन धर्म को नहीं जानते, लेकिन दावा करते हैं हम तो कश्मीरी पंडित हैं। अजी दावा करने से क्या होता है? उसे ये नहीं पता पंडित है जनेऊ कपड़ों के ऊपर लटकाता है कि सीधे अंग पर जनेऊ पहनते हैं या उल्टे अंग पर पहनते हैं। उसे ये नहीं पता है तो क्या कहेंगे आप उसे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो बेवकूफ़ आदमी है, अकल ही नहीं उसमें। इतनी बड़ी कम से कम ढोंग बनाने के लिए अकल भी चाहिए। उसे ढोंग बनाने के लिए अकल ही नहीं है कि ढोंग बनाए तो कम से कम अकल से तो बनाए। ये तो साफ दिखाई देता है। अच्छा ये बताइए, पंडित हैं आप भी, टीका लगाए हुए हैं, जा कहाँ रहे हैं? देश छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये नहीं, मैं राजपूत हूँ, पक्का राजपूत हूँ, सनातनी हूँ। तो देश वेश छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये देश राहुल गांधी के मुताबिक तपस्वियों का है। तो राहुल गांधी को ही छोड़ के जाना पड़ेगा, हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये हमारा और हमारे पुरखों का, हमारे सनातन धर्म का देश है। नहीं, लेकिन वो तो तपस्वी हैं, वो थोड़ी छोड़ के जाएंगे। वो कहते हैं हमारा देश है। कहाँ कभी गोल लगा लेंगे, कभी लंबी लगा लेंगे, कभी पटका डाल लेंगे। कहाँ से हूँ सनातनी? इस बार तो अमृतसर गए पगड़ी बांध के माथा टेक। होता है वो ढोंग कर रहे हैं ना, ढोंग कर रहे हैं। उनमें अकल ही नहीं है कि अकल के लिए भी, अकल लगाने के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन उसमें अकल ही नहीं है तो अकल लगाएगा कहाँ से? अच्छा क्यों लग रहा है आपको कि ढोंग कर रहे हैं? हमको लग रहा है, आपने अभी कहा था कि 52 साल का युवा, युवराज, कांग्रेस के युवराज, 52 साल का आदमी युवा होता है क्या? युवराज कांग्रेस दावा करती है कि युवा है। दावा करने से क्या क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कांग्रेस के दावा करने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा। आंटी जी ये क्या कर रही हैं हाथों में जूता ले? ये देखो, ये है इसका काम, ये होना चाहिए इसके साथ में। ये बड़े नेता हैं, आप मार रही हो। अगर ये सामने मिल जाए ना तो इसका जूता पाड़ू मैं। अगर ये सामने मिल जाए, ये ऐसा जूता पाड़ू इसको। ऐसा क्यों आंटी जी? इतनी नफरत क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? इससे नफरत नहीं होगी हरामखोर से, दुनिया भर का हरामखोर, ये बदतमीज दुनिया भर का। आखिर इतनी नाराजगी क्यों? दूसरा बदतमीज है, ये एक नंबर का बदतमीज है। जब देखे कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे विरोध, नाटकबाज एक नंबर का। प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये चूरन नहीं बिकेगा अब, ये चूरन चलने वाला नहीं है। ये चूरन नहीं चलेगा, ये चूरन अब नहीं चलेंगे। नहीं, कोई चूरन, ये चूरन नहीं बिकेगा अब मोदी और केवल मोदी, बस मोदी। ठीक है, क्या लग रहा है? मोदी 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 मोदी। आंटी जी सवाल करना चाहूंगी, ये कह रही हैं, अभी ये कह रही हैं कि ये चूरन नहीं चलेगा राहुल गांधी जी की फोटो दिखाकर, क्या कहेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं? ये ऐसा इसलिए लग रहा है कि उस पप्पू को यही नहीं पता कि आलू खेत में पैदा होता है या फैक्ट्री में बनता है। तो वो देश को कैसे चला लेगा बताओ? नहीं, लेकिन तुलना देखिए आरएसएस की कौरवों से करते हैं। कहते हैं कि वो हर हर महादेव नहीं बोला करते थे, उन्होंने नोटबंदी, पांडवों को कहते हैं नोटबंदी नहीं की, और जो है उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट राहुल गांधी जी दे रहे हैं। तो अकल नहीं है ना उसमें, उससे कुछ ज्ञान ही नहीं आरएसएस का कि आरएसएस है क्या चीज़। तो वो आरएसएस के बारे में तो ऐसे ही बोलेंगे जब खुद में अकल नहीं है। मैंने एक ही बात कहा है कि उसे ये नहीं पता, आलू की सब्जी खाता होगा, उसे ये नहीं पता कि आलू खेत में पैदा होता है या फैक्ट्री में बनता है। आलू बताइए, खेत में पैदा होता है ना, फैक्ट्री में बनता देखा नहीं ना किसी ने। तो उसमें क्या अकल है? वो देश को कैसे चला लेंगे राहुल गांधी बताओ?
और किसी ने उनको बताया भी नहीं कि आलू कहाँ उगता है। किसी ने बताया भी नहीं। मीटर के आलू उगावेगा वो 2-2 मीटर के, वो कहता 2-2 मीटर के आलू उगाऊंगा मैं। बताओ 2 मीटर के आलू उगाएगा, ये मार दिया कट मैंने, ये रहा कट भी मार नो कट ना, ये रहा। देखिए कट इन्होंने मार दिया है, अभी चप्पल मारा था, अभी कट मार दिया। नहीं चलने वाला ये हरामखोर, ये चलने वाला नहीं है। नहीं चलने वाला, मेहनत इतनी कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। हाँ पसीने बहा रहा है ये नहीं चलने वाला। जितना मर्जी कर ले नाटकबाज, 1 नंबर का नाटक, ये नाटक चलेगा नहीं। ठीक है, ये हमने कर दिया है। हाँ हाँ 2024 में नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। कोई नहीं बन सकता। क्यों? 1947 की देखो कहानी और आज के युग की कहानी देखो। हर गरीब को छत्र छाया दे रहे हैं मोदी जी। हर गरीब के बारे में सोच रहे हैं, है ना, खाने के लिए, घर में रहने के लिए। 1947 में लोगों ने पाइपों में अपना टाइम काटा था। महिला थी, बेटियां, उनके साथ बलात्कार हुए थे। अब ऐसा नहीं हो रहा ना। इसके नाना के राज में 1947 में क्या गदर मचा था। अब देश में शांति है तो अब भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। अब मोदी जी की तपस्या को भंग कर रहे हैं ये। पर पढ़े लिखे जो युवा हैं आज के, सब पहचान रहे हैं कि मोदी जी क्या चीज़ है। मोदी जी के तो पैर की धूमन भी नहीं है राहुल गांधी। धूमन भी नहीं है राहुल गांधी, लेकिन टारगेट तो उनको लगातार कहते हैं। है, पर मोदी जी के पैर का धूमन भी नहीं है राहुल। क्या कहेंगे आंटी जी, जिस तरीके से ये बार बार स्टेटमेंट देते हैं जो सुर्खियों में चल जाता है, क्या कहेंगी? सुर्खियों में क्या चलता? कुछ भी नहीं चलता। जैसे कहते हैं पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे, ऐसी बातें करते हैं कि पांडवों ने नोटबंदी नहीं की, जीएसटी नहीं लगाई और पांडवों के साथ अरबपति नहीं थे इसलिए जंगलों में सोए। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। क्या कहूँगी जब उसे खुद ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे है कुछ ज्ञान किसी भी प्रकार का? वो एक मोमडन उससे है। उसको ये नहीं पता कि हिंदू में या क्या होता है क्या नहीं होता है। हिंदुत्व उसको पता है आज तक। अब आप लगाइए, ये आंदोलन चला रहा है, भारत जोड़ो आंदोलन चला रहा है। इसको ये पता है कि ये किस अपनी बीवी को करनी है, माँ को करनी है या बहन को करनी है। वो सरेआम बैठ के अपनी बहन को किस कर रहा है। ये इसको अकल है थोड़ी बहुत अकल। अगर इसको अकल होती तो ये काम करता वहाँ जाके भारत जोड़ो आंदोलन में। ये काम करता, कभी पगड़ी लगा के बैठा है, कभी पर लगा के बैठा है, कभी मंदिर में जा रहा है, क्या कर रहा है। इससे भारत जोड़ो आंदोलन चलता है। अरे भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारत टूटा कहाँ था? लेकिन आप कह रही हैं ज्ञान नहीं है उनको। नहीं ज्ञान। हिंदुत्व को लेकर ज्ञान नहीं है। ये भी ज्ञान नहीं है उसको, 1% भी ज्ञान नहीं है उसको हिंदू के बारे में। हिंदू का क्या त्योहार होता है, क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। दावा कर रहे हैं हम तो कश्मीरी पंडित हैं। कौन? राहुल गांधी जी के। उसकी माँ कौन थी? उसके दादा कौन थे? फिरोज गांधी। पोता कौन हुआ? राहुल गांधी नहीं, राहुल फिरोज। लेकिन गांधी जी ने गोद ले लिया ना, नाम तो अपना दे दिया। तो अपना सरनेम क्यों हटाता है? अपना सरनेम लगाओ ना, अपनी उससे दादा से तुलना करो ना, दादा से तुलना करो ना। गांधी ने गोद ले लिया, इसका क्या मतलब है? तो आप कौन सा गांधी बन गए ये बताइए। अब मैं शर्मा हूँ, मेरे को कोई जो है मोमडन गोद ले लेगा तो क्या मैं उसका सरनेम लगाऊंगी? क्यों लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी। और क्यों जाऊंगी? पहली बात तो जाऊंगी क्यों? नहीं जाएंगे आप? बिल्कुल नहीं जाएंगे। मर जाएंगे नहीं। हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी भी तो यही कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं कर रहे, हम सबकी बात करते हैं। अमृतसर गए हैं अभी मत्था टेकने के लिए। मैंने लाल पगड़ी बांध के अमृतसर गए हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए गया है वो, और कुछ नहीं है उसके अंदर। क्यों ऐसा लग रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए गए हैं? कल को प्रधानमंत्री चुना जाऊं इसलिए। जाएंगे प्रधानमंत्री की? नहीं, एक जीरो भी नहीं। जिंदगी लगा देगा ना वो, अपनी जिंदगी, तब उसको प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। किसको? उसको ही, योगी, उसको ही, क्या नाम है, राहुल गांधी का। राहुल गांधी। ये नामों में आप लड़खड़ा रही हैं। क्योंकि मोदी जी मेरे उसमें है ना, हमेशा दिमाग में दिल में से मोदी योगी रहते हैं ना, दिमाग में दिल में। इसलिए हमेशा उन्हीं का नाम। ये उत्ते
का नाम भी नहीं आता मुझ पे तो सही से, हराम खोर पे। देखो ये ऐसे हो जाएगा 24 में। क्या कर दिया आपने? दूर लटकेगा, ये उल्टा लटकेगा ऐसे, उल्टा हाँ उल्टा लटकेगा ये रहा। लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, महिलाओं को बगल में लेके चलते हैं यात्रा में, आप कह रही हैं कि ये ऐसा होएगा, ये 24 में इसका ये हो जाएगा। अकल तो इसे दहले भर की नहीं है, महिलाओं को क्या लेके चलेगा? ऐसी महिला हो रही है जो इसके पीछे जा रही हैं। हमारे यहाँ आए ना, हम बताएं इसको कैसी बात है, भारत जोड़ो आंदोलन चलाता है ये, हम बताएं इसको। देखो आप बताएं, आए तो सही, थोड़ा सा चलेगा, फिर उस कंटेनर में बैठ जावे, उसमें हीटर पीटर सब लगा रखे हैं। ये मूर्ख बना रहा, जनता को मूर्ख बना रहा, मूर्ख बना रहा ये। और इसी के वही बन रहे हैं जो इसके पीछे दौड़ रहे हैं ना, वही मूर्ख बन रहे हैं। हम जैसे थोड़े ना मूर्ख बनेंगे, हम तो इसे सीरियस ही नहीं लेते, बेवकूफ सीरियस ही नहीं लेते, हम नहीं लेते बेवकूफ को सीरियस। इसे कौन सीरियस लेगा? बेवकूफ कह रही हैं। बेवकूफ है ही, गधा है पक्का, बेवकूफ है नंबर 1, अक्ल ही नहीं है। देखो एक बात सुनो, इसने एक वो दिया था, मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से आलू डलेगा और इधर से सोना निकलेगा। आज तक कोई भी वो बताइए कहाँ है राहुल गांधी ऐसी मशीन जो इधर से आलू डल रहा है और इधर से सोना निकल रहा है? वो मशीन हमें दिखाओ तो सही, कम से कम लाओ तो सही हमारे सामने, हम भी तो देखें कैसी मशीन है वो। जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने कही थी वो आप उसकी मांग कर रही हैं? हम मांग कर रहे हैं, हमें दिखाइए ना, इधर से हमारा आलू डलेगा, इधर सोना निकाले, तब हम जाने राहुल गांधी को अक्ल वाला। जब सोचेंगे हम इसके बारे में, पहले उस मशीन को दिखावे, कहाँ है वो मशीन। इधर से उड़ेगा, हाँ विपक्ष में तो रहेगा यू। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष में ही रहे यू। विपक्ष मजबूत हो रहा है कि नहीं? हाँ चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष से हम चाहते हैं विपक्ष में यही रहेगा। हाँ विपक्ष में रहेगा, विपक्ष में तरफ हाँ ये लड़ता रहे, हम भी लड़ते रहेंगे। हाँ हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। हाँ। देखो ये मोदी जी ऊपर मोदी जी रहेंगे, ये नीचे उल्टा लटका हुआ है, ऐसे रहेगा ये उल्टा लटका हुआ ये रहेगा। हाँ। थोड़ा तो सम्मान दीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हाँ सम्मान, इसका सम्मान यही है, ये सम्मान है, जैसा यू सम्मान करेगा इसका यही होएगा। ये जी इसको सम्मान दे तो रखा है, इसको तो इतना भी सम्मान नहीं देना चाहिए, इसको उल्टा लटका रखा है मोदी जी ने, और क्या चाहिए? अंकल जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से देखिए महिलाएं जो है नाराज है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जैसे स्टेटमेंट दे देते हैं धड़ल्ले से, क्या कुछ कहेंगे? देखो महिलाओं का नाराज़ होना स्वाभाविक है। जो आदमी अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, अपने आप को गांधी बोलता है, उसको इतना ही समझ नहीं है कि इतनी बड़ी जो रैली हो रही थी उसमें खुलेआम अपनी बहन के साथ में जो किसिंग कर रहे हैं या असली हरकतें उसमें आता है। ये मैं समझता हूँ इतने लोग खड़े हैं, कोई भी अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ है किसिंग नहीं कर सकता। क्यों? ये हिंदुस्तानी है, इनको हिंदू होने पे गर्व है, हिंदू संस्कृति समझते हैं। और दूसरा, भारत जोड़ो, तुम तो तोड़ने का काम कर रहे हो। अगर तुम इतने सही होते तो हिंदुस्तान की जनता तुम्हें नकारती क्यों? तुम्हारे एक एक मंत्री जो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले किए उन्होंने, इसी वजह तो जनता ने नकार दिया। आज महंगाई को लेके बोलते हैं आप, हैं लाइए चलिए हम आपको जिता देते हैं, 20 रुपये किलो जो है आप जो चीनी कर दोगे या आटा कम कर दोगे, पेट्रोल कम कर दोगे, क्या कर दोगे भाई तुम? हैं रहना तो वही है सबसे बढ़िया। मोदी की वजह से आज देश सुरक्षित है, हम सारे हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित हैं, ऐसा नेता है वो। ये तो देखिए आपने बात की कि भारत जोड़ो यात्रा की या प्रियंका के साथ जो भी हुआ, लेकिन बात देखिए राजनीति से लेकर जाति तक पहुंच गई है। कहते हैं कि ये पुजारियों का देश नहीं है। हाँ। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ब्राह्मणों के हंसने से सरकारें बन जाती हैं और ब्राह्मण मायूस हो जाए तो सरकारें गिर जाती हैं। आज इस ब्राह्मणों ने 536 रियासतें इस हिंदुस्तान को दान में दी, तो आज ब्राह्मणों की बात करते हो आप? हमारे बिना कौन सी सरकार चल जाएगी? इतिहास गवाह है, मुगलों से लेके और अब तक है ब्राह्मणों ने ही देश को संभाला है। आप लोग लगातार नारा हाँ, कि उसमें
ये पांडवों के टाइम में जीएसटी नहीं थी, नोटबंदी। अब इस बेवकूफ़ से ये पूछो है उस जमाने में क्या था, जब इसको इतना ही नहीं पता कि उस जमाने में जीएसटी होती थी या नहीं होती थी, तो ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी से सुनिए, अपने बिना देखे रामायण पढ़ देंगे, गीता सुना देंगे, मंत्र सुना देंगे, ये सुना देगा कुछ? हाँ।